बात सतयुग की है। बग देश में बभ्रुवाहन नाम का राजा था। कहते हैं उसके राज्य में कोई भी पापी नहीं रहता था। राजा धर्मालु था और बहुत वीर था। एक बार राजा 100 घुड़सवार सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया। कुछ दूर जाने पर राजा बभ्रुवाहन को नंदनवन के समान एक घना वन नजर आया। यह वन बिल्व, मंदार, खदीर, कैथ तथा बांस के वृक्षों से भरा हुआ था। वह जल रहित वन भयंकर और विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था। राजा वन में शिकार करने लगा। उसने एक हिरन की कमर में तीर मारा। घायल मृग बड़ी तेजी से दौड़ा। राजा ने मृग का पीछा किया। घायल हिरन के पीछे पीछे भागता राजा इस वन से दूसरे घनघोर वन में पहुंच गया। राजा बहुत थक गया था। वह प्यास के कारण किसी सरोवर को खोजने लगा। पास ही से हंस और सारस पक्षी की आवाज़ सुनकर वह पूर्वचक्र नामक सरोवर पर पहुंचा। उस स्वच्छ और शांत सरोवर से राजा ने जल पिया और स्नान किया। थका राजा बभ्रुवाहन एक छायादार वृक्ष के नीचे सो गया। राजा के सोते ही वहां अनेक प्रेतों के साथ घूमते हुए प्रेतवाहन नाम का प्रेत आया। उसके शरीर में मात्र हड्डियां, चमड़ा और नसें ही नजर आती थी। वह भोजन की तलाश में घूम रहा था। कुछ आहट सुनकर अचानक राजा की नींद खुल गई। उस अनोखे जीव को देखकर राजा ने तत्काल धनुष उठा लिया। प्रेत अपने स्थान पर खड़ा रह गया। अपने संपूर्ण जीवन में राजा ने ऐसा विचित्र और विकृत शरीर वाला जीव नहीं देखा था। राजा ने चकित होकर उससे पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये तुम्हारा शरीर इस तरह का विकृत कैसे हुआ है। राजा ने आगे कहा, ये वन अत्यंत भयानक है। विभिन्न प्रकार की डरावनी आवाजें आती है। अक्सर बिजली की आग दिखाई देती है। यहाँ बहुत से जीवों के शब्द तो सुनाई पड़ रहे हैं, पर दिखाई कोई नहीं देता। यह देखकर मुझे स्वयं ही भय महसूस हो रहा है। तब प्रेत बोला, हे राजन, जिन मृतकों का अग्नि संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, सस्पिंड, दशगात्र, सपिंडीकरण नहीं होता, जो लोग अकाल मृत्यु, अल्प मृत्यु और पाप कर्मों से मरे हैं, वे सब अपने पाप कर्मों से भटकते हुए प्रेत रूप में यहाँ निवास करते हैं। इनको खाना पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये अत्यधिक कष्ट में पड़े रहते हैं। आप इनका अंत्येष्टि संस्कार करें। जिसका अपना कोई नहीं होता, उसका संस्कार राजा के द्वारा होता है। इससे राजा के बहुत से अशुभ नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस संसार में कौन किसका भाई है, कौन पुत्र है, कौन किसकी स्त्री है, सभी स्वार्थ के वशीभूत हैं। उसमें मनुष्य को विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य अपने कर्मों का भोग स्वयं करता है। धन, महल, परिवार सब यही रह जाता है। भाई बंधु भी शमशान तक ही साथ देते हैं। शरीर भी आग की भेंट कर दिया जाता है। जीव के साथ सिर्फ उसका पाप पुण्य ही जाता है। प्रेत के मुंह से ऐसे ज्ञान की बात सुनकर राजा को बेहद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, हे प्रेत, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की जिज्ञासा हो रही, अपने बारे में विस्तार से कहो। तब प्रेत ने कहा, हे राजन, मृत्यु से पूर्व मैं विदिशा नामक नगर में रहता था। वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ था। उस जन्म में मेरा नाम सुदेव था। मैं खूब दान करता था। देवताओं, पितरों को नियम से हविष तर्पण आदि देता था, जिससे वे संतुष्ट रहते थे। किंतु मेरी कोई संतान न होने से मेरे सभी पुण्य कार्य निष्फल हो गए। मेरे मित्र, बंधु बांधवों किसी ने भी मेरा अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया। इस कारण मेरा प्रेतत्व स्थिर हो गया। हे राजन, एकादशा, त्रिपाक्षिक, षण्मासिक, वार्षिक तथा मासिक को श्राद्ध होते हैं। इनकी कुल संख्या 16 है। जिस मृतक के लिए ये श्राद्ध नहीं किए जाते, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी नहीं जाता। इस संसार में राजा को सभी वर्णों का बंधु कहा गया है। इसलिए आप मेरा संस्कार करके मुझे इस प्रेतत्व से मुक्ति प्रदान कराइए। इसके लिए मैं आपको ये मणि देता हूँ। हे राजन, मेरे सपिंडरों और सगोत्रों ने मेरे लिए विशोत्सर्ग नहीं किया। बछिया से शादी कराकर विधि विधान से सांड की पूजा करके उस पर त्रिशूल आदि के उत्तम पवित्र निशान बनाकर उसे छुट्टा छोड़ने की विशोत्सर्ग क्रिया न करने के चलते मैं प्रेत योनि में भूख प्यास से बेहाल रहता हूँ। इसलिए मेरा शरीर विकृत हो गया है। हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रेतत्व के इस कष्ट से आप मेरा उद्धार कराएं। राजा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाले कार्य करेगा।
राजा को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा, मुझे यह जानने की इच्छा है कि कोई मनुष्य किस प्रकार यह जान सकता है कि उसके कुल का कोई भी प्राणी प्रेत हो गया है? वह इस प्रेतत्व से मुक्त कैसे हो सकता है? प्रेत ने बताया, हे राजन, लिंग और पीड़ा से प्रेत योनि का पता चलता है। इस पृथ्वी पर प्रेत द्वारा उत्पन्न कुछ पीड़ाओं और लक्षणों को मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे यह संकेत मिलता है कि उसके कुल का कोई प्रेत हो गया है। जब स्त्रियों का ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वंश की वृद्धि नहीं होती, अल्प आयु में किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, अच्छे भले से विचित्र सी कोई परेशानी महसूस होने लगे तो उसे प्रेत पीड़ा मानना चाहिए। अचानक किसी की आजीविका छिन जाती है, प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, एकाएक घर में आग लग जाए, घर में नित्य कलह रहने लगे, जमाया व्यापार नष्ट हो जाए, हर तरफ से हानि हो, अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि नष्ट हो जाए, स्त्री अनुकूल ना रहे तो ये सब प्रेत पीड़ा के लक्षण हैं। प्रेतत्व से मुक्ति हेतु मृतक का विशोत्सर्ग कराना परम आवश्यक होता है। यह कार्य कार्तिक की पूर्णिमा या अश्विन मास के मध्यकाल में करते हैं। यह संस्कार रेवती नक्षत्र से युक्त पुण्य तिथि में भी कर सकते हैं। आपको मैं जो मणि दे रहा हूँ, उससे प्राप्त धन से उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रित करके, विधिवत अग्नि स्थापना करके, वेद मंत्रों से होम करके ब्राह्मणों को भोजन कराना। इस तरह मुझे इस स्थायी प्रेतत्व से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। राजा बब्रुवाहन ने अपने नगर में पहुंचकर ऐसा ही किया। विशोत्सर्ग संस्कार पूरा होते ही वह प्रेत तत्काल स्वर्ण के समान देह वाला हो गया। उसने राजा के सामने उपस्थित होकर उसे प्रणाम किया। उसने राजा बब्रुवाहन की दयाशीलता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति घोर कृतज्ञता व्यक्त की और उसके बाद वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप तत्काल स्वर्ग चला गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।